माखन तो बहुत खा लिया है, अब ब्रज रज भी खाना चाहिए, ब्रज की मिट्टी को भी पवित्र करना चाहिए। भगवान एक दिन सखाओं के संग खेलने के लिए गए, भगवान ने मिट्टी खा ली। दाऊ दादा बोले, लाला तेने मिट्टी खाई है, चल तेरी शिकायत करूंगा। भगवान बोले, देखो बहुत ध्यान से सुनना। दाऊ दादा ने कहा, लाला मिट्टी खाई है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं खाई, चल तेरी मैया से शिकायत करूंगा अभी। ठाकुर जी ने कहा, तुम मेरी शिकायत करोगे, मैं भी मैया से कह दूंगा दाऊ दादा ने अभी भांग को गोला खायो है। सोई बलराम जी ने कहा कि मेरी पिटाई तो पहले हो जाएगी, इसकी पिटाई बाद में होवेगी, इसलिए दाऊ दादा ने तो शिकायत नहीं की। इतने में तंसुका आया, ठाकुर जी को पकड़कर बोला, मैया देख मैं अपनी चुटिया की कसम खा रहा हूँ, ब्राह्मण को बेटा हूँ और तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। क्यों रे कनुआ, तूने मिट्टी खाई है? तब ठाकुर जी कहते हैं, ना हम भक्षित बानम बा सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखमो। मैया जितने जो ग्वाला है ना सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे। मैया ने कहा, मुझे पता है तू सत्यवादी हरिश्चंद्र देवता है, मैया तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह चेक कर ले। मैया ने कहा, है ये बात सही कह रहा है कि मेरा मुंह देख ले। अच्छा, ठाकुर जी ने कहा, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, और मैया ने जैसी मिट्टी देखी तो सीधे पूजा होवेगी सीधे। अब ठाकुर जी डर गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर सूरदास जी महाराज ने पद का वर्णन किया है। मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, अद्भुत खेल सकन संग खेलत, अद्भुत खेल सकन संग खेलत, इतनो सो माटी को ढेला, तुरत श्याम ने मुख में लीना, यन गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। मैया ने कहा, ठीक है अपना मुख दिखा। ठाकुर जी ने जैसी मुख दिखाया महाराज कि मुख में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उस संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में महाराज नंदगांव में गोवर्धन, गोवर्धन में बरसाना, बरसाना में वृंदावन, बाग बगीचे, तारा भू भुवा स्वा जना तपा आदि महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने लगा। मैया घबरा गई, ये तो साक्षात परमात्मा है, प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी ने यहाँ पर योग माया का आश्रय लिया। अरे अभी हमारी पूजा होने लग जाएगी भगवान समझ के। भगवान ने कहा, मैया का है गयो? मैया ने कहा, तेरे मुंह में तो सारो उत्तराखंड ही भरो पड़ो है, पूरे बाग बगीचे और भैया बड़े बड़े परमात्मा वृंदावन सब दिखाई दे रहे हैं, साक्षात परमात्मा है। भगवान ने योग माया के आश्रय से और मैया को समझाया। मैया बुढ़ापे की आंखें हैं, चकर चौंधी हो जाती हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातय रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। यह सुख परम अनुपा। भगवान ने योग माया के आश्रय से
मैया को समझाया और संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। मैया प्रणाम करने लगी भगवान को। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल महाराज संपूर्ण 7 खंड नीचे के महाराज दिखने लगे, सप्तलोक। धन्य भगवान की माया। भगवान ने आज संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए मैया को। एक दिन जसोदा मैया कंठ से लगाकर, गले से लगाकर भगवान को सुला रही थी और रोली सुना रही थी। कहने लगी, लाला देख, तू काय को चोरी करे। ठाकुर जी ने कहा, देख मैया, अगर तू हमारो विवाह करवा देगी तो चोरी नहीं करेंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं अगर पुत्र का विवाह सुन ले तो। ठाकुर जी क्या कहते हैं, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, अब न करूंगो चोरी, साची कह कब लागेगी। अच्छा, तुझे दुल्हन कैसी चाहिए? तब ठाकुर जी कहते हैं, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, अब न करूंगो चोरी, साची कह कब लावेगी, मोकू दुल्हन गोरी। अच्छा, तुझे दुल्हन कैसी चाहिए? बोली, मैया सुआ जैसी तो बाकी नाक हो, और गैया जैसे बढ़िया लंबे कान हो, और मैया इतनी छोटी सी हो, जब मैं गैया चराने जाऊं तो अपनी जेब में रख लूं। और मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। भोरी सी हो ये सुभग छोटी सी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, ताते मुख छिपाए के घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जब तुझे देखे ना तो शर्मा जाए और घूंघट दे ले। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। बोली, लाला जी सब तुझे सिखाता कौन है? बोले, मैया मेरे जो मित्र है ना, तन सुखा मन सुखा धन सुखा जी सिखाए। और देख मैया, अगर तू मेरे विवाह ना कराएगी तो मन सुखा को विवाह भयो, बाकी बहू भगा लाऊंगू मैं। मैया ने सुनी और हंसने लगी मैया। अब मैया कहती है, अच्छा लाला, विवाह में किसको किसको ले जाएगा? बोली, मैया देख, जब मेरो विवाह होवेगो तो दाऊ दादा को नहीं लेके जाऊंगो मैं, क्योंकि दाऊ दादा है गोरो और मैं हूं कालो। तो बहू देखेगी तो दाऊ दादा से कहीं शादी ना कर ले, कह दे के ये तो पसंद ही ना है कालो। अब मैया को बड़ी हंसी आ रही है।